नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बेहतरीन क्लास जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि जूनियर सचिवालय जो सहायक के एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके, उसके लिए 100 महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है हम संभावित प्रश्न लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसके बाद जीएसटी से संबंधित होंगे, महत्वपूर्ण अवार्ड से देखने वाले हैं। तो सारा जो है आपके जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही जल्द क्विक रिवीजन करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बच्चों बोध गया में। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद जी के द्वारा की गई थी। पंजाबी भाषा की जो लिपि है ये कौन सी है? तो ये है आपकी गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, यानी कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये होता है बच्चों मधुमेह के उपचार में। नेक्स्ट है बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है आपका असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये मिलता है विटामिन सी। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ये था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। रतौंधी नामक जो रोग होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। और तमिलनाडु का जो लोक नृत्य फेमस है वो है भरतनाट्यम, ये भी आप लोग याद रखिएगा। गिद्धा और भंगड़ा जो है किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये हैं पंजाब के। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से ये जो है सांस लेती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो 1919 ईस्वी को हुआ था अमृतसर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। 1857 की विद्रोह में किसने जो है अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने यहाँ पर बलिदान अपना पहले दिया था। और 1857 की क्रांति से कई क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। अगला है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये है संतोष यादव। ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ये स्थापना की गई थी। किसकी? ब्रह्म समाज की। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वो क्या था? तो इनका नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। ठीक है। कौन सा? वेदों की ओर लौटो। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में ये जो है कालीकट के जो है यहाँ पर तट पर पहली बार वास्को डिगामा 1498 ईस्वी को आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये जो है पुर्तगाली था, पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये माना जाता है गुरु नानक को। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो यह है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं।
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो ये दिया है बच्चों लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे अस्थायी पूछ लें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। आगे आपसे कुछ और डिस्कस कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि 22 की डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है बच्चों? तो जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बच्चों? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है बच्चों? तो 22 मई को आपका विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो ये विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये है आपका जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, अभी हमने बताया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह है आपका गोवा। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो राजस्थान। ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का है। केरल में आपका पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी पाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। शांत घाटी कहाँ पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तराखंड में पाई जाती है। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 ईस्वी में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये होता है शुक्र। पृथ्वी का जो है बोला जाता है कि जो सांझ का तारा होता है या भोर का तारा होता है वो भी आपका शुक्र ही कहलाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो आपके फुल फॉर्म हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। हमने आपको ये कराए भी हैं, फिर से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। कंप्यूटर का क्या होता है? तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, प्रोपोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है। रोम का रीड ओनली मेमोरी सभी को पता होगा। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूआरएल का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूएसबी का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। वायरस का होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। टीसीपी का क्या होता है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आगे देख लेते हैं। साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। रैम का सभी को पता होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। एसएमपीएस का होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। सीआरटी का होता है कैथोड रे ट्यूब। डीईसी का होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। एसएपी का क्या होता है? तो ये होता है बच्चों सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। पीएनजी का इम्पॉर्टेंट है, ये होता है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। आईपी का क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। जीआईएस का क्या होता है? तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। डीडीएस का क्या होता है? तो डिजिटल डाटा स्टोरेज होता है। सीएडी का क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो अवार्ड्स 2022 के हैं, काफ़ी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, इनको यहाँ पर फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। पहला है यहाँ पर एडमिरल सुनील लामा जो है नौसेना प्रमुख हैं, इनको सिंगापुर देश द्वारा यहाँ पर मेरिटोरियल सर्विस मेडल द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला है 52वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, सितंबर 2022 में आशा पारिक को दिया गया है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो सेहान करुणातिलका को प्रदान किया गया। ये आपकी श्रीलंका से बिलोंग करती हैं। ठीक है, कौन? सेहान करुणातिलका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31वें सरस्वती सम्मान से प्रोफेसर रामदरस मिश्र को यहाँ पर सम्मानित किया गया। क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये। अगला है 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द पावर ऑफ द डॉग को यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी गया है एग्जाम में। एबल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो डेनिस पार्नेल सुल्विन को ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगला है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसे मिला? तो खुशी पटेल ने जीता है। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब दिव्या रॉय ने जीता है।
अगला है मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता, तो वंशिका परमार ने जीता है। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता, तो कैरोलिना ब्लावस्का ने जीता है। अगला है मिस यूनिवर्स, अगर आपसे पूछा जाए 2021 का खिताब ये किसने जीता है, तो हरनौज कौर संधू ने जीता है। नेक्स्ट है फेमना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता, तो सिनी शेट्टी ने जीता है। अगला है मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता, तो आर्या वालवेकर ने जीता है। 94 जो ऑस्कर पुरस्कार हैं 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला, तो कोडा फिल्म को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन की। काफ़ी पूछे जा रहे हैं आपके जेएसए के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहां लागू किया गया, तो ये विश्व में सर्वप्रथम जो है फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया, तो असम में ये लागू किया गया था 12 अगस्त 2016 को। भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को यहाँ पर लागू होती है और ये जो है किस मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा देश से इसका मॉडल लिया गया है। क्लियर। जीएसटी दिवस हम मनाते हैं 1 जुलाई को। अगला है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया, तो ये है आपका 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में इसको जो है प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी जो है विधेयक के पक्ष तथा विपक्ष में कितने कितने वोट यहाँ पर पड़े थे, तो पक्ष में कुल पड़े थे 336 वोट और विपक्ष में पड़े थे 11 वोट। ठीक है। जीएसटी बिल राज्यसभा तथा लोकसभा में कब पारित किया गया, तो राज्यसभा में पारित किया गया था 3 अगस्त 2016 को और लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को। क्लियर। अगला क्वेश्चन है जीएसटी पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी, तो 8 सितंबर 2016 को दी थी। जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया, तो ये किया गया 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का जो सुझाव है ये किसने दिया था, तो विजय केलकर समिति ने ये सुझाव दिया था। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य, तो असम 12 अगस्त 2016 को इसने यहाँ पर जीएसटी लागू की थी। क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटी के क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे पहले स्थायी अगर पूछा जाए तो स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को होती है। अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया, तो वर्ष 2015 में मनाया गया। क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की। कौन सा विटामिन आंवले में होता है, तो विटामिन सी होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग थे। पोंगल जो है किस राज्य का त्यौहार है, तो तमिलनाडु का है। गिद्दा भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो पंजाब से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ आपने यहाँ पर अगर सीखा है तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।